नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और इसमें प्रतीकों की प्रणाली के बारे में कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। आज एक बार दोबारा बता देते हैं प्रतीक क्या होता है और फिर इसकी प्रतीकों की जो प्रणाली दी थी बर्जीलस नाम के वैज्ञानिक ने, उसके मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उनका अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। ये है इस चैप्टर का नाम। टॉपिक अपना चल रहा था प्रतीक, सिंबल। जैसा आपको कल बताया था कि तत्वों के जो बड़े नाम होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि कहलाती है प्रतीक। तो प्रतीक की डेफिनेशन क्या होगी? तत्वों के बड़े नामों को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि प्रतीक कहलाती है। तत्वों के बड़े नामों को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि प्रतीक कहलाती है। अर्थात जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनको शॉर्ट में एक या दो अक्षर से व्यक्त कर देते हैं, उसे प्रतीक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इतना बड़ा ना लिख करके एच लिख दें तो एच उसका प्रतीक कहलाएगा। अब ये जो प्रतीकों की प्रणाली दी थी, किसने दी थी? बर्जीलियस। बर्जीलियस आधुनिक प्रतीकों की प्रणाली के जो प्रदाता है, देने वाले हैं, उनका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस ने 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या है इस प्रणाली का? पहला, तत्वों को उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो तत्व हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश नेम होते हैं उनके प्रथम अक्षर से व्यक्त कर देते हैं। जैसे उदाहरण, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तो इसमें हाइड्रोजन HYDROGEN। अब देखें किससे स्टार्ट हो रहा है? ये H से, तो इसका जो प्रतीक है वो हो जाएगा H। ठीक है। ऑक्सीजन की स्पेलिंग लिखें OXYGEN। अब इसका प्रथम अक्षर क्या है? O। जैसे इसका H था, इसका O, तो इसका संकेत या प्रतीक हो गया O। नाइट्रोजन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? NITROGEN, नाइट्रोजन। कहां से शुरू हो रहा है? ये N से, तो इसका संकेत हो गया N। फास्फोरस PHOPHOROUS, फास्फोरस कहां से शुरू हो रहा है? P से, तो ये इसका संकेत हो गया P। सल्फर SULPHUR कहां से शुरू हो रहा है? S से, तो इसका संकेत हो गया क्या? S। तो ये प्रतीकों की पहली विधि जो है प्रतीकों की, उसका पहला पॉइंट है
कि तत्वों को उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्त किया जाता है। तो कुछ तत्वों के जो 118 तत्व ज्ञात हैं उनमें से कुछ तत्वों के प्रतीक इस विधि से लिए गए। हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P और सल्फर का S। ठीक है, ये थी पहला पॉइंट। अब है सेकंड, ध्यान से देखें इनको, और ये संकेत सभी को एज इट इज याद होने चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए इसमें। अब इसमें एक समस्या पैदा हुई कि तत्वों को उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्त कर दिया, लेकिन बहुत से तत्व ऐसे थे जो एक ही अक्षर से शुरू हो रहे थे। जैसे कार्बन भी सी से शुरू हो रहा है, क्लोरीन भी सी से शुरू हो रहा है, कोबाल्ट भी सी से, क्रोमियम भी सी से, सीजियम भी सी से, सीरियम भी सी से। तो क्या सबको सी से व्यक्त कर दें? फिर कैसे पहचान होगी कौन सा क्लोरीन है, कौन सा कार्बन है, कौन सा सीरियम है, कौन सा सीजियम है? इसके लिए बर्जीलियस ने अपना सेकंड पॉइंट दिया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जिन तत्वों के अंग्रेजी नाम एक ही अक्षर से, जिन तत्वों के अंग्रेजी नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं उनमें अधिक प्रचलित तत्व को एक अक्षर से जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर तत्व है, एलिमेंट है, उसको तो एक अक्षर से, तथा अन्य तत्वों को दो अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। अब ये जो दो अक्षर से व्यक्त करेंगे, इनमें अक्षरों का किस तरह से पैटर्न होगा? पहला अक्षर तो होगा कैपिटल और सेकंड अक्षर होगा कैसा? स्मॉल। इन दो अक्षरों में प्रथम अक्षर कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर। तथा द्वितीय अक्षर स्मॉल होना चाहिए। ये दूसरा नियम दिया था किसने? बर्जीलियस। जरा ध्यान से देखें, समझें कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, जैसा भी हम उदाहरण देंगे, तो उनके लिए उसने ये विधि दी कि उनमें से जो मोस्ट पॉपुलर तत्व है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा जिसका प्रकृति में उपयोग हो रहा है, जिसके यौगिक सबसे ज्यादा है, उसको तो एक अक्षर से व्यक्त कर दिया। बाकी के जितने बचे उनको दो अक्षरों से व्यक्त करा, और दो अक्षरों में शुरू का अक्षर तो होना चाहिए कैपिटल लेटर और सेकंड होना चाहिए स्मॉल लेटर। अब देखो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, देखिए। पहला कार्बन, CARBON, कार्बन। दूसरा कैल्शियम, कैल्शियम। तीसरा कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। सीरियम, CERRIUM, सीरियम।
सीजियम, CESIUM, सीजियम। क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन। अब बच्चों आप देखें, ये मैंने यहां पर 6 एग्जाम्पल दिए, 6 तत्व है, सभी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? सी से शुरू हो रहे हैं। तो सबको हम सी से तो व्यक्त कर नहीं सकते, तो डिफरेंस रखना होगा। तो उसके लिए बर्जीलियस ने बताया कि इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर तत्व कौन सा है? कार्बन, क्योंकि कार्बन के आधार पर ही प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक भी कार्बन के हैं। उसी आधार पर कार्बन की एक शाखा, विज्ञान की एक शाखा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कार्बन के यौगिकों की संख्या प्रकृति में लाखों है। हम दैनिक जीवन में भी जो भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो घरों में प्लास्टिक रबड़ आदि यूज करते हैं, ये सब कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बन सबसे प्रसिद्ध तत्व है, इसलिए इसको तो एक अक्षर से व्यक्त कर दिया, किससे? सी से। बाकी सबको 2 अक्षरों से व्यक्त किया। अब जैसे कैल्शियम है, तो इसका पहला अक्षर ले लिया, दूसरा ले लिया, Ca, ये कैल्शियम का संकेत हो गया। कोबाल्ट, इसमें पहला और दूसरा ले लिया, Co, सेकेंड लेटर स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इसको CO को ऐसे लिख दोगे CO, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। सीरियम, पहला और दूसरा, Ce। अधिकांश पहला दूसरा ही लिया जाता है, लेकिन अगर वो पहले आ चुका है, जैसे दूसरा अक्षर, फिर आगे के तत्व में भी वही अक्षर आ रहा है, तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा भी लिया जा सकता है, ऐसा कोई इसके अंदर नियम नहीं है। सीजियम, Ce, अब देखो Ce इसमें आ चुका है, तो इसमें पहला अक्षर लिया जाएगा और तीसरा अक्षर लिया जाएगा, तो इसका संकेत हो जाएगा CS, सीजियम का। क्लोरीन, Cl, C लिया और L लिया, क्योंकि के बाद में ले आ रहा है ना, तो बोलने में आसानी रहेगी, इसलिए इसका संकेत लिया गया Cl। तो ये इनके संकेत हो गए इस नियम के अनुसार। ठीक है, ध्यान दें, समझें और दिमाग में उतारने का प्रयास। अब आता है बर्जीलियस का तीसरा नियम। इसमें तत्वों के जो नाम हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए। लैटिन भाषा का प्राचीन काल में बहुत ज्यादा उपयोग होता था, तो उनके जो नाम हैं उनको लैटिन भाषा में क्या कहा गया, उसके आधार पर उनके प्रतीक लिए गए। ये इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तीसरा, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए। आपको इनके अंदर तत्वों के लैटिन नाम भी पता होने चाहिए और उनके संकेत या प्रतीक भी पता होने चाहिए। देखिए, जैसे उदाहरण, हाँ, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, सीसा, कॉपर,
सोना, चांदी। मैंने यहां पर 7 तत्वों के लैटिन नाम के उदाहरण लिए हैं, आप देखिए जरा इनको। सोडियम, सोडियम को लैटिन भाषा में कहते हैं नेट्रियम, NaTrium, नेट्रियम। क्या कहते हैं? नेट्रियम। यानी कि सोडियम जनरल शब्द हो गया, साधारण नाम हो गया, और लैटिन अमेरिकी देशों में लैटिन भाषा में इसका नाम है नेट्रियम। तो इसका संकेत सोडियम से ना लेकर के कहां से लिया गया? नेट्रियम से लिया गया, Na। तो ये सोडियम का संकेत हो गया कौन सा? Na, राइट। पोटेशियम, पोटेशियम को लैटिन भाषा में कहते हैं कैलियम। इसका एक अक्षर लिया गया K। इसका एक अक्षर क्यों नहीं लिया? क्योंकि N किसका होता है? नाइट्रोजन का। ये पहले खोज लिया गया था, इसलिए 2 अक्षरों में व्यक्त किया। इसका K। लोहा, लोहे को कहते हैं फेरम। इसका पहला और दूसरा अक्षर लिया F, तो लोहे का हो गया Fe। सीसा, इसको प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम। P और B, प्लम बम। P से प्लम, B से बम, तो इजी ये रहेगा प्लम्बम PB। कॉपर, क्यूप्रम कहते हैं इसको, तो पहला और दूसरा अक्षर लिया C। सोना Au, और चांदी अर्जेंटम कहते हैं इसको, अर्जेंटम। इसका लिया गया Ag। इस तरीके से तत्वों के प्रतीक लिए गए। दोबारा समझें इस पॉइंट को। पहला तो यह था कि एक अक्षर से व्यक्त किया, दूसरा 2 अक्षरों से व्यक्त किया, तीसरे में एक अक्षर भी हो सकता है, 2 अक्षर भी हो सकते हैं। लेकिन वो जो शब्द हैं, वो जो प्रतीक लिए गए, किस भाषा से लिए गए? लैटिन भाषा से लिए गए। जैसे सोडियम नेट्रियम कहा जाता है इसको लैटिन भाषा में, तो संकेत हो गया इसका Na। ये याद रखना जरूरी है, एग्जाम में ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। पोटेशियम का कैलियम, लोहे का Fe, सीसा का Pb क्योंकि इसको प्लम्बम कहते हैं, कॉपर का क्यूप्रम और सोना का Au क्योंकि इसको ओरम कहते हैं, चांदी का अर्जेंटम Ag। तो ये प्रतीकों की प्रणाली थी जो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। आज इतना ही करेंगे अपन। इन तीनों पॉइंट्स को आप घर पर रिवाइज करें, वीडियो को देख करके ढंग से इनको समझें, याद करें इन प्रतीकों को, क्योंकि प्रतीक याद होंगे तो प्रतीकों से फॉर्मूले बनेंगे, आगे ये काम में आने वाले हैं। देखते के साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए, जैसे Fe लिखा तो समझ जाओ लोहे का है। इन्हीं से फॉर्मूले बनेंगे, फॉर्मूले से रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन से केमिस्ट्री बनती है, केमिस्ट्री से विज्ञान बनती है। ठीक है, तो पढ़ें, समझें, ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।